हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं जहां भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। चलिए आज आप सबके लिए पुनः से एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूं और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, अर्थात अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और चैप्टर 1 है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्जाम की दृष्टि से। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हो सकता है इस वीडियो को वैसे विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचेगा जिनका भी एग्जाम क्लास 10th का होने वाले हैं अगले साल। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। इसमें टोटल 65 ऑब्जेक्टिव लिया है, मतलब कि चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 से टोटल 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगले एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग जानते होंगे कि इस बार का एग्जाम जो सोशल साइंस का हुआ है उसमें थोड़ा सा हार्ड ऑब्जेक्टिव पूछ दिया था, इसलिए मैं बताता हूँ कि एक चैप्टर से, प्रथम चैप्टर से टोटल 60 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो कि आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अगले एग्जाम की दृष्टि से। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक बात और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन क्या है आपका कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, तो अंत तक बन रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर में आपको। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोला है कि निम्न में से कौन, क्या है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। आप इसमें ध्यान से, इसका मैं बता दूं, इसका राइट आंसर आपको अगर अच्छा समझ में आएगा तो इसमें से कौन बीमारू राज्य है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीमारू। इसको समझने का एक शॉर्ट ट्रिक है, बीमारू। अब देखिए इसमें बीमारू राज्य कौन है, बी से बिहार होता है। देखिए बी से क्या होगा, बिहार हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बी आई से बिहार होगा, सॉरी क्या होगा, बी आई से बिहार हो जाएगा, एम से मध्य प्रदेश हो जाएगा, अब ए से असम हो जाएगा, या सॉरी उड़ीसा हो जाएगा, और यू से ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें के आंसर क्या है कि बिहार है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। सभी राज्य बीमारू नाम लिखिएगा और सभी से राज्य बन जाता है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और सॉरी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्या होगा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर मध्य प्रदेश उड़ीसा अगर नहीं होती तो इसमें क्या होता, ऑप्शन नंबर ए बीमारू होता, लेकिन इसमें तीनों है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बताएं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में है। योजना आयोग, ध्यान से देखिए, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया है। अब ध्यान से देखिए, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। अब क्वेश्चन इससे पूछ रहा है कि योजना आयोग को भंग करने के बाद अब कौन से नए आयोग को बनाया गया है। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग इज द राइट आंसर, नीति आयोग। अब बताना होगा आप लोगों को कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, और मैं बताता हूँ कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हम लोगों के लिए कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। देखिए हमें क्वेश्चन जो पूछा था, आप इसका आंसर यहीं पे आ गया। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 इज द राइट आंसर। 15 मार्च 1950 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग को ले आ रहा है 5 नंबर। 5 नंबर ध्यान से देखिए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग या कहिए योजना आयोग, जो कि पहले योजना आयोग था, अब उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो क्या होगा, नीति आयोग या ब्रैकेट में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछा था और बताया भी था, उसका वही क्वेश्चन आ गया। ध्यान से देखिए कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015। क्या 1 जनवरी 2015 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 7 नंबर में। अब देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है। भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग इज द राइट आंसर। नीति आयोग इज द राइट आंसर, जो कि अब हुआ है नीति आयोग, पहले कौन हुआ करता था, योजना आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग को ले आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है।
कि तेलंगाना तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन ये कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तो इसके मैं बता दूं आंसर 2 जून 2014। ऑप्शन नंबर ए 2 जून 2014। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि हम लोग को लिए आ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि मानव, ध्यान से आप देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर ए रोटी कपड़ा और मकान। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 10 नंबर में। अब 10 नंबर में ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से तब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं ऑप्शन को कि ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 2014 इज द राइट आंसर। देखिए आप लोग को पता होगा सर अब इस क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो आज इस बार का एग्जाम जो हुआ था क्लास 10th का सोशल साइंस का, उस सेकेंड सिटिंग के क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड थे और इसमें पूछा गया था कि भारत में नोटबंदी को निरुद्धीकरण दिया गया था। भारत में नोटबंदी के बाद ये सारी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो अब क्या हो रहा है कि बिहार बोर्ड का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होते जा रहा है, तो आपको सारी चीज़ों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, समझ गए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 11 में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको ध्यान से बस समझना है केवल कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो 1 मई 2016 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं जो कि हम लोग के लिए क्वेश्चन आ रहा है 12 नंबर में। 12 में क्या बोला है कि भारत में राज्यों का पूर्ण गठन कब हुआ। भारत में राज्यों का पूर्ण गठन कब हुआ। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1956 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर अब आ रहा है 13 में कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 इज द राइट आंसर। 3 इज द राइट आंसर जो कि आप लोगों को पता होगा पूंजीवादी, समाजवादी, सामंतवादी या मिश्रित, ये सब तीनों को जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि हम लोग के लिए 14 नंबर में। अब ध्यान से देखिएगा कि निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत इज द राइट आंसर। क्या भारत इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 15 नंबर। ध्यान से 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो मैं इसका आंसर बता दूं ऑप्शन नंबर बी कृषि इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी कृषि इज द राइट आंसर। कृषि होगा, पशुपालन होगा, मत्स्य पालन होगा, ये सारी चीज़ क्या कहलाता है प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 16 नंबर में। अब 16 नंबर को आप ध्यान से समझिए और पढ़िए, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 इज द राइट आंसर। क्या 2 क्षेत्र में बांटा जा सकता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन के बिहार में पंचायती स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया। बिहार में पंचायती स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2006 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि हम लोग के लिए 18 नंबर में। 18 क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से तृतीय क्षेत्र इज द राइट आंसर। तृतीय क्षेत्र इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में ध्यान देंगे कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यह कथन किसका है। यह कथन किसका है। अब ये पूछ रहा है कि यह कथन किसका है। यह बात किसने बोला था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्राउन करेंस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा कि 20 में अब इसमें क्या बोला कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 21 नंबर में कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। बता दूं 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 22 नंबर में। 22 नंबर में क्वेश्चन क्या दे बोल रहे हैं ध्यान से आप देखिएगा
कि आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है, तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए 22 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए 23 में भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, नियोजन इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर अब 24 में, कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। अब मतलब बताते हैं कि आर्थिक विकास की माप किस चीज से किया जाता है, इसके बारे में हमको पूछा जा रहा है। आर्थिक विकास को मापा किस चीज से जाता है, इसका सूचकांक क्या है, इसके बारे में हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय इज द राइट आंसर। प्रति व्यक्ति आय इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, जो कि हम लोग के लिए 25 में आ रहा है। 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, आप ध्यान देगा कि बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है। बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, जन आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए, जन आंदोलन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, जो कि आ रहा है 26 में, कि बिहार में किसकी प्राधीनता है। बिहार में किसकी प्रधानता है, बिहार में किसकी प्रधानता है, तो ऑप्शन नंबर डी, कृषि इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 27 में आ रहा है, कि इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है। इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, उद्योग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, उद्योग इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 28 में, कि प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देश पर तैयार की गई थी। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देश पर तैयार की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा, देखिए किसके निर्देश करने से तैयार की गई थी, तो महमूद उल हक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में, कि भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है। भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 में आ रहा है, कि किसी क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उद्योग इज द राइट आंसर। उद्योग इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 31 नंबर में, कि भारत की जनसंख्या, ध्यान से आप लोगेगा कि भारत की जनसंख्या साल 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 121.2 करोड़ इज द राइट आंसर, जो कि अब हो गई है 140 करोड़ के आसपास। तब का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि 32 में आ रहा है, कि वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है। वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 73। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में। अब क्वेश्चन नंबर 33 आप ध्यान से देखिए, कि बिहार प्रांत का गठन कब हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है, कि बिहार का गठन कब हुआ, तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आप सभी के लिए, ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च 1912 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च 1912 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 34 में, कि बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि आ रहा है 35 नंबर में, कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। थोड़ा सा स्पीड बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इस तरह से हमें बताया जाए, थोड़ा सा स्पीड करते बताने का, आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, कि किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया, तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कंप्यूटर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 37 में, कि वर्तमान समय विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य हैं। वर्तमान समय विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं, तो इसका आंसर होगा 164 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि आ रहा है 38 में, कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ऑप्शन नंबर बी 1969 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 39 नंबर पे, कि गरीब रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा है। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 39 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2100 कैलोरी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है अब
40 में कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है, तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2400 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 41 में कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद होती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 42 नंबर में कि मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए 126 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 43 नंबर में शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बी अनार्थिक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग के लिए आ रहा है 44 नंबर में, सॉरी 44 नंबर में कि इनमें से कौन क्या है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, तो ऑप्शन नंबर सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि आ रहा है 45 नंबर में कि इनमें से कौन अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है, नहीं देता है या नहीं होता है, तो मैं इसका राइट आंसर बता दूँ, ऑप्शन नंबर डी कालाबाजारी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले आप सभी के लिए। 46 में समावेशी विकास से जीवित स्तर ऊंचा होता है, समावेशी विकास से जीवित स्तर ऊंचा होता है समाज के सभी वर्गों का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 में कि रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया है, रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में विवेचित किया गया है, ऑप्शन नंबर 17-18 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आप सभी के लिए। 48 में क्या बोला है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2012 से 2017, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 49 में क्या बोला है कि सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर इस आधार पर निर्धारित की जाती है, किस आधार पर निर्धारित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए 50 नंबर में कि बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10,38,04,600 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि 51 नंबर में कि बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, बिहार के विकास में बहुत बड़ा बाधा का है, उसको हम द बाढ़ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 52 नंबर में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चालू की गई थी, प्रारंभ कब की गई थी, तो मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन नंबर बी 1950 इज द राइट आंसर, जो कि 1951 हो सकता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आ रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 54 नंबर में कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 55 नंबर में कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था, पहला मानव विकास किसने तैयार किया था, तो मोहम्मद उल हक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 56 में कि विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है, विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो गुजरात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 57 में कि मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन है, मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी केरल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 58 नंबर में कि भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ, ऑप्शन नंबर ए 2002 इज द राइट आंसर, 2002 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है अब 59 नंबर में कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर है, तो मैं इसका राइट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 60 में कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो ऑप्शन नंबर मैं बता दूं कि सबसे अधिक जनसंख्या पूछ रहा है वाला जिला कौन है, तो मैं इसका ऑप्शन नंबर बी पटना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़े, जो कि 61 नंबर में कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी शिवहर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 62 में कि बिहार का लिंगानुपात क्या है, बिहार का लिंगानुपात क्या है, तो 1000 पुरुष पर 916 महिला इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, जो कि हम लोग के लिए 63 नंबर में कि भारत की
प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी 28,000 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के 64 में कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी 2007 से 2012 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए 65 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1952 इज द राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज के लिए आप सभी के लिए ये टोटल 66 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से, ये टोटल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मैं बताता हूँ कि शुरू से अंत अगर आप अच्छे से नहीं देखें तो पुनः आप इसे अच्छे से देख लें, और अगर आप अच्छे से देखें हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ऐसे विद्यार्थी तक जरूर पहुँचाएं जिनका भी एग्जाम अगले साल होने वाला है। जो विद्यार्थी इस बार 10th में गए उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप शुरू से ऑब्जेक्टिव पर अच्छे से कमांड करते हैं तो आपको अंत में बहुत ही मजा आने वाला है, और आपको अंत में ज़्यादा रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरह से अच्छे से बने रहे। अगर चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह से मैंने वीडियो रोज प्रत्येक दिन डालता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट दिन जरूर मिलेंगे। तब तक आप सभी से मैं विदा लेना चाहता हूँ। तो फिर मैं कहता हूँ अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। चलते जय हिंद जय भारत।